Hello my dear students, welcome to the session number 7 पे 7 SSS. So in this session we are going to continue our discussion for the de Broglie's wavelength. What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with the speed of 5.4 into 10 raised to 6 meter per second? A ball of mass 150 gram traveling at 30 meter per second. देखिए दोनों केस में मुझे स्पीड दे रखी है, मास इज ऑल्सो गिवन, और उसको अगर मैं एसआई में कन्वर्ट करूं तो एसआई यूनिट में वो 0.15 kg हो जाएगा, राइट. सो नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.11 इंटू 10⁻31. उसकी स्पीड मुझे दी है 5.4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. मोमेंटम इज गिवन 9.11 इंटू 10⁻31 इंटू 5.4 इंटू 10⁻6. P इज इक्वल टू mv, बहुत अच्छे से हमें पता है. सो बाई कैलकुलेटिंग इट आई एम गोइंग टू गेट द आंसर 4.92 इंटू 10⁻24 kg मीटर पर सेकेंड. उसी को मैं न्यूटन इंटू सेकेंड भी लिख सकता हूँ एज इट इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम. अब इस मोमेंटम को फाइंड आउट करके de Broglie वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं. de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p और h बाई mv. So h की वैल्यू 6.63 10⁻34. इन एक्चुअल इट इज 6.626 इंटू 10⁻34, बट यहाँ पर हम पहले से वो ले रहे हैं. दिस इज 4.92 इंटू 10⁻24, यहाँ पर पॉइंट आएगा एक, kg मीटर पर सेकेंड. नाउ दिस इज गोइंग टू गिव यू 0.135 nanometer. This 0.135 nanometer is the de Broglie wavelength of this electron. अब वही सेम चीज उन्होंने बोला है कि एक बॉल है उसके लिए फाइंड आउट कीजिए. सो एज द बॉल इज ऑफ 150 ग्राम इन kg, SI units it will be 0.150 kg. The speed v dash is equal to 30 meter per second. Momentum P dash is equal to m dash v dash, and this is 0.150 kg, 30 meter per second. So P dash is equal to 4.50 kg meter per second, and that is the momentum of the ball. de Broglie wavelength अगर मुझे चाहिए, I'll go with lambda dash is equal to h by p dash, and this is going to give me the values like this, and this 4.50 kg meter per second. Now this 4.50 kg meter per second and this 6.63 10⁻34 is going to give you the final answer 1.47 into 10⁻34 meter. Now अगर मुझे ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है, I'll go with the lengthy method. अगर कम मार्क्स में पूछा गया है, I'll skip this step and directly substitute the values into lambda is equal to h by p. Therefore lambda is equal to h by mv, and then I'll substitute the values over here. अब यहाँ पर देखिए आप -34 पावर आई. हमारा जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन की साइज होती है 10⁻15 मीटर. -34 वो तो उससे बहुत गुना कम है. ओके, सो द de Broglie wavelength ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज कंपेरेबल विद द एक्सरे वेवलेंथ, क्योंकि वो उसी ऑर्डर में आती है. एक्सरे की वेवलेंथ जो आती है वो इस ऑर्डर में आती है. लेकिन ये बॉल की जो वेवलेंथ मुझे मिली दैट इज 10⁻19 टाइम्स द साइज ऑफ द प्रोटॉन, एंड दैट इज क्वाइट बियॉन्ड द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट. अभी तक हमारे पास ऐसी कोई एक्सपेरिमेंटल या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं मिला या फिर एडवांसमेंट नहीं हुआ जिसके यूज से हम इतनी छोटी सी वेवलेंथ को मेजर कर सके. एंड दिस इज द रीजन वाई आवर रेगुलर लाइफ ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव any kind of observable wavelengths. Illustration number 5. An electron, an alpha particle and a proton, they all are having the same kinetic energy. Which of these particles has the shortest de Broglie wavelength? सबसे छोटी de Broglie wavelength इन तीनों में से किसकी होगी अगर तीनों के काइनेटिक एनर्जी सेम है? तो सबसे पहले हमें लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी
का कोई भी एक रिलेशन बनाना पड़ेगा. सो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, दैट्स द ओरिजिनल डी ब्रोई इक्वेशन, एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m. ओके, सो यहाँ से अगर मुझे p की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे p की वैल्यू चाहिए, सो वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2mk. नाउ दिस 2mk, उसको मैं यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ, सो वो कितना हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2mk, राइट. अब ये जो h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2mk है, ये है मेरा लैम्बडा, और उस लैम्बडा का k के साथ रिलेशन जो बना वो कुछ इस तरीके से बनेगा जो मैंने यहाँ पर लिखा है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी लैम्बडा इज इक्वल टू, और लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू, एज h इज द कांस्टेंट, रूट 2 एंड m, उसमें से m is variable, k is constant for all of them, right. Kinetic energy is same, so if I find this something in terms of this, तो kinetic energy is constant, वो निकल गया, h is constant, 2 is constant, the remaining thing is mass, so it is lambda is equal to 1 upon square root of m. ये जो 1 upon square root of m है, उस 1 upon square root of m के proportional में ये जाएगा lambda. If m is greater, the lambda will be less. ओके, सो जितना ज़्यादा m उतना कम लैम्बडा, और जितना कम m उतना ज़्यादा लैम्बडा. ओके, तो यहाँ पर मुझे ये पूछा गया है दैट शॉर्टेस्ट डी ब्रोई वेवलेंथ. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लार्जेस्ट मास. सो लार्जेस्ट मास इन तीनों में से किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट द आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस. ओके, सो फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी k, the de Broglie wavelength associated with the particle is inversely proportional to the square root of their masses, and a proton, which is nothing but the ionized hydrogen atom, it is 1836 times massive than electron. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही कम या फिर लेस मैसिव है, और हमारा प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा मास है. अल्फा पार्टिकल उससे 4 गुना मास होगा. वाई? Because mass of proton is nearly equal to mass of neutron, and that is nearly equal to ionized mass of hydrogen nucleus. हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का इतना ही मास होगा फिर. So hence the alpha particle will have the shortest de Broglie wavelength, जो हमने यहाँ पर बताया. Illustration number 6 में मुझे बताया गया है that a particle is moving 3 times as fast as electron, and the ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of the electron, it is this much. ये उन दोनों का रेशियो है, और ये उनका वेलोसिटी का रेशियो यहाँ से आप निकाल सकते हो. We have to calculate the particle's mass and identify the particle. अब देखो, सबसे पहले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना है दैट पार्टिकल जो है वो 3 टाइम्स स्पीड में जा रहा है. ओके, इलेक्ट्रॉन से. किससे? इलेक्ट्रॉन से. तो हमें पार्टिकल का मास चाहिए, तो the Broglie wavelength of a moving particle having mass m and velocity v, वो कितना हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी, अपना पुराना फॉर्मूला h बाई एम वी, वो यहाँ से आया p इक्वल्स टू एम वी से. और अगर मैंने m को इस साइड ले लिया तो लैम्बडा को वहाँ नीचे भेजना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी m इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा v, एंड दिस h अपॉन लैम्बडा v, वही सेम चीज़ अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा तो so if we have v equals to, that is particle की velocity, it is 3 times the velocity of the electron, और particle की speed, it is the 3 times that of the speed of the electron. So lambda and lambda e, उन दोनों का रेशियो जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है de Broglie wavelength का 1.813 into 10⁻⁴. अब ये जो मेरे पास केस है उसमें लैम्बडा बाय लैम्बडा का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो वो रेशियो मुझे कैसे मिलेगा, इन दोनों का h अपॉन एम वी, और इसका मिल जाएगा h अपॉन एम वी. यहाँ पर एच कैंसिल हो जाएगा. अब रही बात ये, तो एम वी इज द डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर,
तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में. एंड हियर MEVE इज द डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में. तो फाइनली मुझे कुछ इस तरीके से वो मिल जाएगा कि लैम्बडा E बाय लैम्बडा इज इक्वल टू MV बाय MEVE, राइट. सो अब मुझे चाहिए M, तो MEVE को उस साइड भेज दूँ, इस V को भी उस साइड भेज दूँ, तो V चला जाएगा नीचे, ME चला जाएगा ऊपर, VE भी जाएगा ऊपर. सो मास ऑफ द पार्टिकल इट इज calculated from this. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 into 10⁻31. इन दोनों का रेशियो जो है वो मुझे दिया है, एंड दैट रेशियो इज दिस मच, 1/1.813 into 10⁻4. ओके, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो दिया है दैट रेशियो इज लैम्बडा अपॉन लैम्बडा ई. ये रेशियो किसका है, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा ई का. ओके, और यहाँ पर मुझे ये बताया गया है लैम्बडा E अपॉन लैम्बडा, दैट इज इनवर्स ऑफ दैट. रही बात इसकी, सो V बाई VE इज इक्वल टू 3, सो VE बाई V विल बी इक्वल टू 1/3. तो यहाँ पर भी VE बाई V है, तो हमने उसको क्या लिखा, 1/3. बाई कैलकुलेटिंग यू आर गोइंग टू गेट द आंसर एज 1.675 इंटू 10⁻27 kg. अब ये जो आंसर मेरा मिला, वो आंसर, ये मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का है. ये मास किसका है, नियरली इक्वल टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. So next is illustration number 7. What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts? अब देखो, इसके लिए तो मैंने एक बार ऑलरेडी आपको थियोरी के टाइम पे एक फॉर्मूला दिया था. कोई भी एक्सेलरेटेड पोटेंशियल अगर मुझे दिया है और वो किसी चार्ज पार्टिकल को फ्रॉम द रेस्ट एक्सेलरेट कर रहा है, फ्रॉम द रेस्ट, दैट्स द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इज गिवन, द ब्रोगी वेवलेंथ लैम्बडा इज देयर. ओके, और उसका मेन फॉर्मूला h/p है, लेकिन हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखा है. वो फॉर्मूला कौन सा है, 1.227 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ v नैनोमीटर. ओके, तो ये जो मेरा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर यूज करूँगा. इन फॉर्मूला को स्क्रीन पोस्ट करके आप अच्छे से लिख लेना और उसको याद कर लेना. ओके, ये मीटर में है, ये एंगस्ट्रॉम में है, ये नैनोमीटर में है. तो ये हो जाएगा 1.227 बाय स्क्वायर रूट ऑफ v. अब स्क्वायर रूट ऑफ v करोगे, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10. ओके, सो इसमें से सिर्फ एक पॉइंट को यहाँ से उस डायरेक्शन में खिसका देगा वो. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू 0.123 नैनोमीटर. हमने इन दोनों को राउंड ऑफ कर लिया, दैट्स व्हाई. द de Broglie wavelength associated with an electron in this case is of the order of X-ray wavelengths, क्योंकि एक्सरे हमारा नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ में रहता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 17. फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन will the associated de Broglie wavelength or de Broglie wavelength be this much? And also we have to find the de Broglie wavelength of the neutron in thermal equilibrium with the matter, having an average kinetic energy of 3/2 kBT at 300 Kelvin. तो ये कंसेप्ट जो है वो हमारा 11th का कंसेप्ट जाएगा. ओके, सो 3/2 kBT वाला कंसेप्ट उसमें आया था काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस में. सो गिवन दैट kB is equal to 1.38 into 10⁻23 joule per Kelvin. De Broglie wavelength lambda is equal to h by 2m k. Kinetic energy k is equal to h square by 2m lambda square. अब ये जो h square by 2m lambda square है, उस h square के केस में क्या होगा, 6.63 10⁻34 square to mass of, सबसे पहले क्या दिया है, mass is given काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन का मास हमारे पास 1.667 अभी हमने दिया था, इंटू 10⁻27 है. लैम्बडा का स्क्वायर, सो दैट लैम्बडा इज 1.40 इंटू 10⁻10 स्क्वायर ऑफ दैट. तो यहाँ पर इसकी फाइनल वैल्यू जो मुझे मिल जाएगी, ये -10 का स्क्वायर है, सो इट इज गोइंग टू बिकम -20. -27 ऑलरेडी है,
34 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा -34 इंटू 2, राइट। ये ऐसे होता है, पावर के पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको नहीं पता उनके लिए। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.686 इंटू 10⁻21 जूल। फ्रॉम दिस बी इज इक्वल टू, तो बी केस में क्या होगा हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी में ऐसा बताया, ऑल्सो फाइंड द de Broglie wavelength ऑफ द न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद मैटर हैविंग एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये वाली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि यही एनर्जी इस न्यूट्रॉन के पास भी होगी। सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT एज टेम्परेचर इज नथिंग बट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर K इज इक्वल टू 3/2 kBT है, उसको मैं कंपेयर करवा सकता हूँ। किस चीज़ से कंपेयर करवा सकता हूँ, तो उसको कंपेयर करवा सकता हूँ हमारे इस फॉर्मूला से, या फिर इस फॉर्मूला से जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m k है, और उसमें से मैं k की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने k की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, इट इज़ 3/2, राइट। सो 3/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, बचेगा कौन, 3, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। बाय सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज यू आर गोइंग टू हैव दिस 6.63 10⁻34, दिस इज 3, 1.667 10⁻27, and this is Kb, and this is temperature 300 Kelvin. The final answer that we are going to get from this, it is 1.45 into 10⁻10 meter. If I convert into the nanometer, इस 10 में से एक को मैंने यूज कर लिया, so it is 0.145 nanometer. That is number 17. Next, we are going to go for the number 18. Number 18 में ऐसा बताया गया है that show that the wavelength of the electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum, that is a photon. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी होगा उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ वो de Broglie वेवलेंथ के फोटोन की जितनी होगी। चलिए स्टार्ट करते। देखिए, एक फोटोन जो होता है हमारा, उस फोटोन की de Broglie वेवलेंथ हमारी कितनी होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी f का होगा और वेवलेंथ लैम्डा डैश का होगा, ओके, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हमारे पास P इज इक्वल टू E/c वाला केस है ही फोटोन का, तो उसमें मैं hf/c लिख दूंगा। hf/c में f क्या होगा मेरा, f इज इक्वल टू c/लैम्डा डैश, यहाँ से मुझे पता चलेगा। सो f की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट की, तो c कैंसिल हो गया और बचा क्या मेरे पास h/लैम्डा डैश। अब ये जो h/लैम्डा डैश है मेरा, ओके, वो लैम्डा डैश के लिए मैं अगर आगे बढ़ूँ तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू h/p, दैट लैम्डा डैश विल बी अगेन इक्वल टू h/p, और वो h/p है दैट्स नथिंग बट द लैम्डा विच इज गिवन ओवर हियर। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए मोमेंटम क्या होता है फोटोन का, फोटोन का मोमेंटम आता है E/c, दैट इज hf/c, क्योंकि फोटोन मेरा c वेलोसिटी से जा रहा है। उसके ऊपर से मैंने f की वैल्यू c/लैम्डा सब्सटीट्यूट की, लेकिन यहाँ पर जो लैम्डा है वो है लैम्डा डैश, एंड दैट लैम्डा डैश इज फॉर द फोटोन। वो फोटोन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। इतनी चीजें मुझे यहाँ पर मिली, तो thus the wavelength lambda dash of the electromagnetic radiation is the same as the de Broglie wavelength or lambda of the photon. ये दोनों लैम्डा डैश और लैम्डा सेम हो गए, तो इसका मतलब हमने जो प्रूव करना था वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 19। उसमें ऐसा बताया गया है दैट व्हाट इज द de Broglie wavelength of the nitrogen molecule। देखिए, मॉलिक्यूल यहाँ पर बताया है हमें, in air at 300 Kelvin. Assume that the molecule is moving with the RMS speed. हमने लास्ट टाइम देखा था मीन्स 11th स्टैंडर्ड में कि RMS स्पीड VRMS हमने फाइंड आउट की थी फॉर द काइनेटिक थियरी ऑफ द गैसेस वाले केस में। So speed of the molecule at this temperature, atomic mass of the nitrogen, it is this much which is given, Kb की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू मुझे दी रखी है। सो मॉलिक्यूल बताया, दैट मीन्स देयर विल बी N2, इसलिए मैंने यहाँ पर भी आपको बताया इट इज अ मॉलिक्यूल विच इज गिवन। ओके, तो एक का
इतना अगर एटॉमिक मास है, अगर एक मॉलिक्यूल का इतना एटॉमिक मास है, ओके, तो मेरे पास कितने हैं ऐसे? 2। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है। और सेकेंड थिंग, मुझे ऐसा बताया गया है कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, वो जो है वैल्यू, दैट इज फॉर द 1U। ये वैल्यू किसकी है? 1U की, मतलब कि एक प्रोटॉन की वैल्यू है kg में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1U। सो उसका फाइनल आंसर मुझे kg में मिल जाएगा, SI यूनिट्स में 46.5 इंटू 10⁻⁻27 kg। Temperature is 300 Kelvin, which is given. Average kinetic energy is half mv square. It is equal to 3/2 kbt. दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, वो हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में एक बार देखा है, सो आई डोंट थिंक इट इज नीडेड टू डिस्कस अगेन। यहाँ पर से अगर v को मैं देखूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m विल गो इन द डिनोमिनेटर, और बाकी का जो 3 kbt/m बचेगा उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। अब हमारा जो लैम्बडा बनेगा, दैट लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, और उसमें v की वैल्यू मैं यहाँ से सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। सो h/mv, उसमें से ये m जो है, h/mv में m जो है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। mv इज इक्वल टू m स्क्वायर रूट 3 kbt/m। ये m और ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला m अगर मुझे उड़ाना है तो ऐसे भी कर सकता हूँ, या फिर आई कैन गो लाइक दिस ऑल्सो, कि ये जो m है उसको मैं अंदर भेज दूँ स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये कितना बन जाएगा? 3 kbt/m स्क्वायर बाई m। एक m कैंसिल हो गया, एक m फिर भी बचा, दैट्स ओवर हियर विच यू कैन सी। तो ये जो वैल्यू मेरी बनेगी kbt के साथ, वो कुछ इस तरीके से जाएगी, 6.63 10⁻34 3 46.5, it is the mass into 10⁻27 kg में, 1.38 10⁻23, that is the value of kb, and temperature which is in the Kelvin 300. The final answer of the square root is this, and after taking the square root it is 24.03. पावर जो है -24, ये -24 पावर है, उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, सो इट विल बी 10⁻12। ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻12 बनेगा, और उसके साथ -34 ऑलरेडी था। सो ऑल ऑफ द थिंग्स विल गिव मी 10⁻, this is going to give me the 10⁻24, sorry 22, and this 10⁻22, उसमें से फाइनल आंसर जो मेरा बनेगा या फिर बचेगा, दैट आंसर विल बी दिस मच। लेट मी डू इट अगेन। दिस इज 27 नेगेटिव में, दिस इज 23, 27 and 23, and this 2 more power, 27 23 and this 2 more power, so this is going to give me 29 30 22, that is 42, and half of that it will be 21, and then it will go up. So this will be my calculation. If you do the calculation on your own, you can get the real answer which is going to happen over here. So this is going to give me the lambda which is equal to 0.028 in nanometers. Okay, so स्क्रीन को आप पॉज कीजिए या फिर ऐसे ही कीजिए, और उसके अंदर आप स्टार्ट कीजिए इसका कैलकुलेशन करना। जैसे आप कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर अब फाइनली क्या क्या होने वाला है। सो इट इज़ 346.5, उसकी पावर है -27 इंटू 1.38 इंटू पावर है -23 इंटू 300, एंड द फाइनल आंसर दैट वी आर गोइंग टू गेट इज 2.7588, 2.7588, that is 2.76 into 10⁻11। आप भी अपने हिसाब से एक बार ट्राई कर दो इसको, इन दोनों स्टेप को जाने दो और आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई करो उसको। सो इट इज़ 10⁻11 इंटू मीटर, ये हो जाएगा -11। अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँगा सो इट विल बिकम -12, सॉरी it will become -10, one more it will be -9, so it is 0.0276 into 10⁻9 meter, and lambda is going to be 0.028 nanometer,
this 10 is to minus 9, it is the nano. So guys, that's all for this session. Next session will be our last session, so I request you to just go through the whole chapter and go through the theories especially and the formula. Take care of yourself. Thank you very much.